नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो साथी आपके रेलवे संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो पहला प्रश्न है साथी, वो आप सभी से पूछ रखा है, जो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, वो किस चीज़ की है? दैट मीन जो एस्टिग्मेटिज्म है, वो किससे संबंधित एक बीमारी है? क्या कानों से संबंधित है या फिर आँखों से या फिर नाक से या फिर साथी गले से संबंधित ये बीमारी है? तो आप सभी को पता होगा, जो साथी एस्टिग्मेटिज्म है वो आँखों की संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 2 साथी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से पूछ रखा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष साथी हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो प्रत्येक वर्ष साथी हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 अप्रैल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी साथी प्रश्न नंबर आपका 3। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? जो साथी आपका मेलाकोनाइट होता है वो किस धातु का एक खनिज है? क्या तांबे का या फिर चांदी का या फिर मैग्नीशियम का या फिर लोहे का? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो मेलाकोनाइट है ये तांबे से संबंधित खनिज है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 4। ये साथी जो प्रश्न है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं, तो आप इसमें आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ऐसा कौन सा इनमें एसिड है साथी जिसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो कौन सा अम्ल है साथी? वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 5। ये आप सभी से पूछ रखा है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? यानी जो रुधिर की मात्रा है मनुष्य के शरीर में वो कितने लीटर की होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, करीब करीब 6 लीटर साथी। तो ऑप्शन नंबर सी में 6 लीटर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 6। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। जो साथी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो सबसे पहले किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? क्या साथी हेनरी द्वारा या फिर ऑस्टेड द्वारा या फिर फैराडे द्वारा या फिर वोल्ट द्वारा? तो आप सभी का इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो आपका फैराडे द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 7 ही आपका 7। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है न्यूरॉन इकाई है। जो न्यूरॉन होता है साथी दिए गए ऑप्शन में से किसकी इकाई होती है? तो साथी तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 8। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो साथी ब्लैक होल सिद्धांत है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बात करें ब्लैक होल सिद्धांत की, इसकी खोज साथी एस चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथी करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 9। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वो इनमें से कौन से साथी रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भंडार जो है साथी, विशाल भंडार जो है वो भारत में पाया जाता है? तो बात करें वो कौन सा है साथी? थोरियम है। तो ऑप्शन नंबर बी में थोरियम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 11। ये आप सभी से पूछ रखा है, किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो साथी किसी मानव की आंख की रेटिना जो होती है, आई रेटिना, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का प्रतिबिंब होता है? तो आप सभी से ऐसा पूछा है प्रश्न, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी? वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि सीधा तो बनता नहीं, उसके जस्ट अपोजिट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी में वास्तविक और उल्टा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 12। ये आप सभी से पूछ रखा है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। जो साथी फोटोग्राफी होती है उसमें जो उपयोग किया जाता है प्रकाश वो संवेदी यौगिक होता है। क्या साथी सिल्वर नाइट्रेट होता है या फिर सिल्वर क्लोराइड होता है या फिर सिल्वर ब्रोमाइड होता है या फिर सिल्वर ऑक्साइड होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होगा, सॉरी ब्रोमाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 13। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, जो हमारा भोजन है साथी, जो आप खाते हो, उसमें जो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है साथी? आपका विटामिन एवं खनिज। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 14। ये आप सभी से पूछ रखा है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? अगर 1 ग्राम का कोई पदार्थ है, उसका जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको चेंज करना चाहे, तो उसमें जो साथी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से साथी? विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है विशिष्ट ऊष्मा साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, पीतल किसका मिश्रण है? जो पीतल होता है साथी, वो किसका मिश्रण होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो पीतल है साथी, वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, टांका जो सोल्डर होता है वो किसका मिश्रण होता है? जिससे साथी सोल्डरिंग की जाती है, वो किससे किससे मिलाकर बना होता है? तो किससे मिलाकर साथी? सीसा और टीन का। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो सोडा सोडा वाटर होता है साथी, उसको बनाने के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त की जाती है? तो CO2 की जाती है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी में CO2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 18। ये आप सभी से पूछ रखा है, आपका वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? जो उपकरण साथी, ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथी? वो आपका विद्युत मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी, यानी प्रश्न नंबर आपसे 19 क्या पूछा है? ये आप सभी से पूछ रखा है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? तो पता होगा साथी, जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है साथी? हाफ एम बी स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई मिस्टेक साथी थोड़ा सा एरर है, तो आप इसको सही कर लेंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 20। ये आप सभी से पूछ रखा है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? जो साथी प्रतिध्वनि होती है, उसके सुनने के पीछे क्या कारण होता है? तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 21। ये आप सभी से पूछ रखा है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर ये क्या बढ़ेगा साथी, या फिर घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर साथी कोई किसी बर्तन में बर्फ है, अगर वो साथी पिघल रहा है, तो उसके जो स्तर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, वो परिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 22। ये आप सभी से पूछ रखा है, जो दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? क्या साथी शून्य होगी, या फिर एक होगी, या तीन होगी, या फिर असंख्य होगी? तो साथी असंख्य होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। जो साथी सार्स बीमारी होती है, उसमें अक्षर ए जो है साथी, वो किस चीज को दर्शाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, वो एक्यूट को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 24। ये पूछ रखा है साथी, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। जो साथी डिप्थेरिया बीमारी है, वो किस चीज को प्रभावित करती है? तो साथी गले को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी में गला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। जो साथी सरल यांत्रिक लाभ वाले में लीवर में क्या होता है? ऐसा प्रश्न कह रखा है। तो क्या होता है साथी? प्रयास और फल क्रम के बीच में का भार। तो ऑप्शन नंबर साथी ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, उसका पीछे का जो कारण है वो आपको बताना है। तो उसके पीछे का जो कारण है साथी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 27। ये कह रखा है, निम्न में कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इनमें से साथी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो कौन सा है साथी? वो आपका लाल है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लाल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? जो एक माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है साथी एक माइक्रोन? 0.01 मिलीमीटर के। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो सभी गैस साथी शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो कितनी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए होगा साथी, मतलब किससे घटाया जाएगा? तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए -273 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, एसिड बदलता है। क्या साथी एसिड नीले लिटमस को लाल में बदलता है, या फिर लाल लिटमस को नीले में बदलता है, या फिर लिटमस का रंग नहीं बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा नीला जो लिटमस होता है उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।